मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम श्री साई सच्चरित्र का अध्याय 14 आरंभ करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत नांदेड़ के रतनजी वाड़िया संत मौला साहेब दक्षिणा मीमांसा श्री साई बाबा के वचनों और कृपा द्वारा किस प्रकार असाध्य रोग भी निर्मूल हो गया, इसका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। अब बाबा ने किस प्रकार रतनजी वाड़िया को अनुग्रहित किया तथा किस प्रकार उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसका वर्णन इस अध्याय में होगा। इस संत की जीवनी सर्व प्रकार से प्राकृतिक और मधुर है। उसके अन्य कार्य भी जैसे भोजन, चलना फिरना तथा स्वाभाविक अमृतोपदेश बड़े ही मधुर हैं। वे आनंद के अवतार हैं। इस परमानंद को उन्होंने अपने भक्तों को भी रसस्वादन कराया और इसलिए उन्हें उनकी चिरस्मृति बनी रही। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और कर्तव्यों की अनेक कथाएं भक्तों को उनके द्वारा प्राप्त हुई है, जिससे वे सत्व मार्ग के अवलंबन कर सकें। बाबा की सदैव यही इच्छा थी कि लोग संसार में सुखी जीवन व्यतीत करें और वे सदैव जागरूक होकर अपने जीवन का परम लक्ष्य आत्मानुभूति अवश्य प्राप्त करें। पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही यह ध्येय प्राप्त हुई है और उसकी सार्थकता तभी है जब उसकी सहायता से हम इस जीवन के भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकें। हमें अपने अंत और जीवन के लक्ष्य के हेतु सदैव सावधान तथा तत्पर रहना चाहिए। यदि तुम नित्य श्री साई के लीलाओं का श्रवण करते रहोगे और तथा उनके सदैव दर्शन करते होता रहेगा, दिन रात उनका हृदय में स्मरण करते रहो। इसी प्रकार से आचरण करने से मन की चंचलता शीघ्र नष्ट हो जाएगी। यदि इसका निरंतर अभ्यास किया गया तो तुम्हें चैतन्य धन तथा अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। नांदेड़ की रतनजी। अब हम इस अध्याय के मूल तथा कथा के वर्णन करते हैं। नांदेड़ के रतनजी शाहपुरजी वाड़िया नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उन्हें व्यापार में यथेष्ट धनराशि संग्रह कर ली थी। उनके पास अतुलित संपत्ति और खेत और चरोहर तथा कई प्रकार के पशु, घोड़े, गधे, खच्चर आदि और गाड़ियाँ भी थी। वे अत्यंत भाग्यशाली थे। यद्यपि ब्रह्म दृष्टि से वे अधिक सुखी और संतुष्ट प्रतीत होते थे, परंतु यथार्थ में वैसे ना थे। विधाता की रचना कुछ ऐसी विभिन्न है कि इस संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं और धनाढ़ी रतन जी भी अपने अपवाद ना थे। वे परोपकारी तथा दानशील थे। वे दीनों को भोजन और वस्त्र वितरण करते तथा सभी लोगों को अनेक प्रकार की सहायता किया करते थे। उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे, किंतु दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण उनके हृदय में संताप अधिक था। जिस प्रकार प्रेम तथा भक्ति रहित कीर्तन, वाद रहित संगीत, यज्ञोपवीत रहित ब्राह्मण और व्यावहारिक ज्ञान रहित कलाकार और पक्षताप रहित तीर्थयात्रा और कंठमाला रहित अलंकार उत्तम प्रतीत नहीं होते, उसी प्रकार संतान रहित गृहस्थ का घर भी सूना ही रहता है। रतन जी सदैव इसी चिंता में निमग्न रहते थे। वे मन ही मन कहते, क्या ईश्वर की मुझ पर कभी दया न होगी? क्या मुझे कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी? इसके लिए वे सदैव उदास रहते थे। उन्हें भोजन से भी अरुचि हो गई थी, परंतु पुत्र की प्राप्ति कब होगी, यही चिंता उन्हें सदैव घेरे रहती थी। उनकी दास गणु महाराज पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने अपने हृदय उनके सम्मुख खोल दिया। तब उन्होंने श्री साई समर्थ का शरण जाने और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का परामर्श दिया। रतन जी को भी यह विचार स्वीकार प्रतीत हुआ और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के उपरांत ही शिरडी आए और बाबा के दर्शन कर उन्हें चरणों पर गिरे। उन्हें एक सुंदर हार बाबा के पहनाकर बहुत ही फल फूल भेंट किए। तत्पश्चात आदर सहित बाबा के पास बैठकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, अनेक आपत्ति ग्रहित लोग आपके पास आते हैं, आप उनके कष्ट तुरंत दूर कर देते हैं। यही कीर्ति सुनकर मैं भी बड़ी आशा से आपके श्री चरणों में आया हूँ। मुझे बड़ा भरोसा हो गया है, कृपया मुझे निराश ना कीजिए। श्री साई बाबा ने उनसे 5 रुपये दक्षिणा मांगी, जो वे देना ही चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें पुनः कहा, मुझे तुमसे 3 रुपया 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए केवल शेष रुपये ही दे दो। यह सुनकर रतन जी असमंजस में पड़ गए। बाबा के कथन का अभिप्राय उनकी समझ में ना आया। वे सोचने लगे कि यह शिरडी में मेरा तो प्रथम आगमन है।
फिर इस अवसर पर इसके पर आश्चर्य की बात है कि उन्हें 3 रुपये 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। वे यह पहली हल ना कर सके। वे बाबा के चरणों के पास ही बैठे रहे तथा उन्हें शेष दक्षिणा अर्पित कर दी। उन्होंने अपने आगमन का हेतु बतलाया और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। बाबा को दया आ गई। वे बोले, चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए हैं। उसके बाद बाबा ने उदी देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखकर कहा, अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। बाबा की अनुमति प्राप्त कर रतन जी नांदेड़ लौट आए और शिरडी में जो कुछ हुआ उसे दासगणों को सुनाया। रतन जी ने कहा, सब कार्य ठीक ही रहा। बाबा के शुभ दर्शन हुए, उनके आशीर्वाद तथा प्रसाद भी प्राप्त हुआ, परंतु वहाँ की एक बात समझ में नहीं आई। वहाँ पर बाबा ने कहा कि मुझे 3 रुपये 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। कृपया समझाइए कि इसका अर्थ क्या है। इससे पूर्व शिरडी कभी नहीं गया। फिर बाबा को वे रुपये कैसे प्राप्त हो गए जिसका उन्होंने उल्लेख किया। दासगणों ने के लिए यह भी एक पहली ही थी। बहुत दिनों तक वे इस विचार में करते रहे। कई दिनों के पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि कुछ दिन पहले रतन जी ने एक यवन संत मौला साहेब को अपने घर आतिथ्य के लिए आमंत्रित किया था तथा उसके निमित्त उन्होंने कुछ धन व्यय किया था। मौला साहेब नांदेड़ में एक प्रसिद्ध संत थे जो कुली का काम किया करते थे। जब रतन जी ने शिरडी जाने का निश्चय किया था, उसके कुछ दिन पूर्व ही मौला साहेब अनायास ही रतन जी के घर आए। रतन जी उनसे अच्छी तरह परिचित थे तथा उनसे प्रेम और भी अधिक करते थे, इसलिए उनके सत्कार में उन्होंने एक छोटे से जलपान की व्यवस्था भी की थी। दासगणों ने रतन जी के आतिथ्य में खर्च की सूची मांगी। यह जानकर सबको आश्चर्य हुआ कि खर्चा ठीक 3 रुपये 14 आने ही हुआ था। ना इसमें कम था और ना ही अधिक। सबको बाबा की त्रिकालज्ञता का विदित हो गई। यद्यपि वे शिरडी में विराजमान थे, परंतु शिरडी के बाहर क्या हो रहा है इसका उन्हें पूरा ज्ञान था। यथार्थ में बाबा भूत, भविष्य और वर्तमान में पूर्ण ज्ञाता थे और प्रत्येक आत्मा तथा हृदय के साथ संबंध थे। अन्यथा मौला साहेब के स्वागतार्थ खर्च की गई रकम बाबा को कैसे विदित हो जा सकती थी। रतन जी इस उत्तर में संतुष्ट हो गए। उन्होंने साई चरणों में प्रगाढ़ प्रीति हो गई और उपयुक्त समय के पश्चात उन्हें यहाँ पर एक पुत्र की जन्म हुआ, जिससे उसका हर्ष का पारावार न हुआ। कहते हैं कि उनके वहाँ 12 संतानें हुई, जिसमें से केवल 4 शेष रही। इस अध्याय के नीचे लिखा है कि बाबा के राव बहादुर हरि विनायक साठे को उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह करने के पुत्र रत्न की प्राप्ति बतलाई। राव बहादुर साठे की द्वितीय विवाह किया। प्रथम 2 कन्याएं हुई और जिसमें से वे बड़े निराश हुए, परंतु तृतीय बार पुत्र हुआ। इस तरह बाबा के कथन सत्य निकले और वे संतुष्ट हो गए। दक्षिणा मीमांसा। दक्षिणा के संबंध में कुछ अन्य बातों का निरूपण कर हम यह अध्याय समाप्त करेंगे। यह तो विदित है कि जो लोग बाबा के दर्शन को आते थे उनसे बाबा दक्षिणा लिया करते थे। यदि यहाँ किसी को भी शंका उत्पन्न हो सकती थी कि जब बाबा फकीर हैं, पूर्ण विरक्त थे, तो क्या उनका इस प्रकार दक्षिणा ग्रहण करना क्या कांचन को महत्व देता उचित है? अब इस प्रश्न का पर हम विस्तृत रूप से विचार करेंगे। बहुत काल तक बाबा भक्तों से कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। वे जली हुई साइयाँ एकत्रित कर अपनी जेब में भर लेते थे। चाहे भक्त हो या कोई और, वे कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। यदि किसी ने उनके सामने एक पैसा रख दिया तो वे उसे स्वीकार करके उससे तंबाकू अथवा तेल आदि खरीद लिया करते थे। वे प्रायः बीड़ी या चिलम पिया करते थे। कुछ लोगों को ने सोचा कि बिना कुछ भेंट किए संतों का दर्शन उचित नहीं है, इसलिए बाबा के सामने पैसे रखने लगे। यदि 1 पैसा होता तो वे उसे जेब में रख लेते। यदि वे 2 पैसे हुए तो तुरंत उसमें से 1 पैसा वापस कर देते थे। जब बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैली और लोगों का झुंड के झुंड बाबा के दर्शनार्थ आने लगे, तब बाबा ने उनसे दक्षिणा लेना आरंभ कर दिया। श्रुति कहती है कि स्वर्ण मुद्रा के अभाव में भगवत पूजन भी अपूर्ण है। अतः जब ईश्वर पूजन में मुद्रा आवश्यक है तो फिर संत पूजन में क्यों नहीं। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि ईश्वर, राजा, संत तथा गुरु के दर्शन अपनी सामर्थ्य अनुसार बिना कुछ अर्पण किए कभी ना करना चाहिए। उन्हें अपने भेंट भी दी जानी चाहिए। अधिकतर मुद्रा या धन, इस संबंध में
उपनिषद में वर्णित नियमों का अवलोकन करें। बृहदारण्यक और उपनिषद के बताया गया कि दक्ष प्रजापति ने देवता, मनुष्य को और राक्षसों को सामने एक अक्षर दा का उच्चारण किया। देवताओं ने इसका अर्थ लगाया कि उन्हें दम अर्थात आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्यों ने समझा कि उन्हें दान का अभ्यास करना चाहिए और तथा राक्षसों ने सोचा कि हमें दया की अभ्यास करना चाहिए। मनुष्यों को दान की सलाह दी गई और तैत्तिरीय उपनिषद में दान व अन्य सत्व गुणों के अभ्यास में लाने की बात कही गई है। दान के संबंध में लिखा है कि विश्वासपूर्वक दान करो, उसके बिना दान व्यर्थ है। उदार हृदय तथा विनम्र बनकर आदर और सहानुभूतिपूर्वक दान करो। भक्तों को कांचन त्याग का पाठ पढ़ाने और उनकी आसक्ति दूर करने और चित्त शुद्ध कराने के लिए माही बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे, परंतु उनकी एक विशेषता भी थी कि बाबा कहा करते थे कि जो कुछ भी मैं स्वीकार करता हूँ मुझे इसके 100 गुणों अधिक वापस करना पड़ता है। इसके अनेक प्रमाण हैं। एक घटना, श्री गणपतराव बोस प्रसिद्ध कलाकार और आत्मकथा के लिखते थे। बाबा के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अपने रुपयों की थैली उनके सामने उड़ेल दी। श्री बोस लिखते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि जीवन में फिर उन्हें धन का अभाव कभी न हुआ और प्रचुर मात्रा में लाभ ही होता रहा। इसका एक भिन्न अर्थ यह भी है कि अनेकों बार बाबा ने किसी प्रकार दक्षिणा स्वीकार भी नहीं की। इसके 2 उदाहरण हैं। बाबा ने प्रोफेसर सी के नारके से 15 रुपये दक्षिणा मांगी। प्रत्युत्तर में बोले कि मेरे पास तो 1 पाई नहीं है। तब बाबा ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कोई द्रव्य नहीं है, परंतु तुम योग वशिष्ठ का अध्ययन तो करते हो, उसमें से ही दक्षिणा दो। यह दक्षिणा का अर्थ है पुस्तक में दीक्षा ग्रहण कर हृदयंगम करना, जो कि बाबा के निवास स्थान है। एक दूसरी घटना में उन्होंने एक महिला श्रीमती आर के तारखंड से 6 रुपये में दक्षिणा मांगी। महिला बहुत दुखी हुई क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ भी ना था। उनके पति ने उन्हें समझाया कि बाबा का अर्थ तो षड्रूपियों से है, जिन्हें बाबा को समर्पित कर देना चाहिए। बाबा का इस अर्थ का सहमत हो गए। इस ध्यान देने योग्य है कि बाबा के पास दक्षिण के रूप में बहुत सा द्रव्य एकत्रित हो जाता था। सब द्रव्य को उसी दिन व्यय कर देते थे। दूसरे दिन के वे फिर सदैव की भांति निर्धन बन जाते थे। जब उन्होंने महासमाधि ली तो 10 वर्ष तक हजारों रुपया दक्षिणा मिलने पर भी उनके पास स्वर्ण राशि ही शेष थी। संक्षेप में दक्षिणा लेने का मुख्य ध्येय भक्तों के केवल शुद्धिकरण का पाठ ही सिखाना था। दक्षिणा का मर्म। ठाणे के श्री वी देव जो ने इस विषय में एक लेख अन्य विषयों सहित प्रकाशित किया है, जो निम्न प्रकार है। बाबा प्रत्येक से दक्षिणा नहीं लेते थे। यदि बाबा के बिना मांगे किसी ने दक्षिणा भेंट की तो वह कभी भी स्वीकार कर लेते और कभी अस्वीकार भी कर देते थे। वे केवल भक्तों से ही कुछ मांगा करते थे। उन्होंने उन लोगों से कभी कुछ न मांगा जो सोचते थे कि बाबा के मांगने पर ही दक्षिणा देंगे। यदि किसी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध दक्षिणा दे दी तो वे वहाँ से उसे उठाने को कह देते थे। वे यथा योग्य राशि भक्तों की इच्छा, भक्ति और सुविधा के अनुसार ही उनसे मांग करते थे। स्त्री और बालकों से भी वे दक्षिणा ले लेते थे। उन्होंने सभी धनाढ़ियों निर्धन से कभी दक्षिणा नहीं मांगी। बाबा के मांगने पर भी जिन्होंने दक्षिणा न दी वे उनसे भी कभी क्रोधित नहीं हुए। यदि किसी मित्र द्वारा उनसे दक्षिणा भिजवाई गई होती तब उसका भी उसे स्मरण कर न रहता तब बाबा किसी न किसी प्रकार उसे स्मरण कराकर वह दक्षिणा ले लेते थे। कुछ अवसरों पर वे दक्षिणा की राशि में से कुछ अंश लौटा भी देते थे। देने वालों का संभाल कर रखने को और पूजन में रखने के लिए कह देते थे। इससे दाता या भक्त को बहुत लाभ पहुँचता था। यदि किसी ने अपनी इच्छित राशि से अधिक भेंट की तो वे अधिक राशि लौटा देते थे। किसी से तो वे उसकी इच्छित राशि से भी अधिक मांग बैठते थे और यदि उसके पास नहीं होती तो उससे दूसरे से उधार लेते या दूसरों से मांगने का भी कहते थे। किसी से तो वह दिन में 3-4 बार दक्षिणा मांग लेते थे। दक्षिणा में एकत्रित राशि में से वे बाबा अपने लिए बहुत थोड़ा खर्च किया करते थे, जैसे चिलम पीने के लिए तंबाकू और धुनी के लिए लकड़ियाँ, मोल लेने के लिए आदि। शेष अन्य व्यक्तियों में विभिन्न राशियों में भिक्षा स्वरूप दे देते थे। शिरडी संस्थान की समस्त सामग्रियाँ राधा कृष्ण बाई की प्रेरणा से ही
धनी भक्तों से एकत्र की थी। अधिक मूल्य वाले पदार्थ लाने वालों का बाबा अति क्रोधित हो जाते और अपशब्द कहने लगते थे। उन्होंने श्री नाना साहिब चादरकर से कहा कि मेरी संपत्ति केवल एक कॉपिन और टमरेल है। लोग बिना कारण ही मूल्यवान पदार्थ लाकर मुझे दुखित करते हैं। कामिनी और कांचन मार्ग में दो मुख्य बाधाएं हैं। बाबा ने इसके लिए 2 पाठशालाएं खोली तथा दक्षिणा ग्रहण करना और राधा कृष्ण भाई से यहाँ भेजना इस बात की परीक्षा करने के लिए कि एक भक्तों को आसक्तियों में छुटकारा पा लिया या नहीं। इसलिए जब कोई आता तो वे उनसे दक्षिणा मांगते और उनसे शाला में जाने को कहते। यदि इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो यथार्थ में सिद्ध हुआ तो वे कामिनी और कांचन की आसक्ति से विरक्त हैं, तो बाबा का कृपा और आशीर्वाद से उनकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही हो जाती थी। श्री देव ने गीता और उपनिषद में घटनाएं उद्धृत की है और कहते हैं कि किसी तीर्थ स्थान में किसी पूज्य संत को दिया हुआ दान दाता को बहुत कल्याणकारी होता है। और शिरडी के प्रमुख देवता और साईं बाबा के पवित्र और है ही क्या। यह अध्याय यहीं तक समाप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। धन्यवाद दोस्तों।